मथुरा, जहाँ के रोम रोम और माटी के कण-कण में बसते हैं श्री कृष्ण, जहाँ का जर्रा जर्रा जपता है राधे राधे। सनातन संस्कृति के अमूल्य इतिहास में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र जब भी आता है तो यहाँ के कई देवीय स्थान अचानक हमारे मन में उभर आते हैं। फिर चाहे वंशीवट हो, राधा कुंड हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से अटी पड़ी कुंज गलियां हो, लेकिन इस सबसे अलग और अद्भुत है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। वैसे तो यहाँ पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ की हर एक दीवार कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आती है। सवाल ये उठता है कि इस श्री कृष्ण जन्मभूमि को सबसे पहले किसने और कैसे बनवाया था। तो चलिए आज हम आपको भगवान कृष्ण के इसी मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल कहा जाता है कि मथुरा से श्री कृष्ण के इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी द्वापर युग में, जब कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच अष्टमी की रात मथुरा के कालकोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए। कहा जाता है कि मथुरा में आज जहां पर कृष्ण जन्म स्थान है, वहां 5000 साल पहले कटरा केशवदेव नाम की एक जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जन्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि ब्रजभूमि के कण कण में आज भी कन्हैया विराजमान है। द्वापर युग के बीतते बीते श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहले मंदिर का निर्माण हुआ। 80 से 57 ईस्वी पूर्व यहाँ मिले ब्रह्मलिपि में लिखे शिलालेखों में ये जिक्र मिलता है कि 3000 साल पहले शोणास के राज्य काल में वसु नाम के व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर पहला मंदिर बनवाया था। जन मान्यता के मुताबिक कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाम ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। तो वहीं इतिहासकारों का मानना है कि 400 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल में कृष्ण का दूसरा मंदिर बनवाया गया था। ये एक बेहद भव्य मंदिर था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के कई विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र था। इतिहास बताता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना मंदिर अब तक 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। इतिहास में पहली बार 11वीं सदी में मंदिर तोड़ने का जिक्र मिलता है। ये वो दौर था जब महमूद गजनी के पांव भारत में पड़े थे। इस दौर में देश भर में कई धार्मिक स्थलों में लूटपाट और विध्वंस हुआ था। 11वीं सदी से पहले तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बनवाया भव्य मंदिर मथुरा में मौजूद था। इतिहास में जिक्र मिलता है कि सन 1017 में महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया। इस दौरान मथुरा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बनवाए भव्य कृष्ण मंदिर को लूटने के बाद तोड़ दिया गया। इसके बाद कई सालों तक मंदिर उसी अवस्था में रहा, लेकिन फिर लगभग 125 साल बाद सन 1150 में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में मंदिर को दोबारा बनवाया गया। अब की बार मथुरा में पहले से भी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इतिहास बताता है कि यह मंदिर अगले 400 साल तक अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ मथुरा में मौजूद था। लेकिन 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में मथुरा के भव्य कृष्ण मंदिर को एक बार फिर से तोड़ दिया गया, जब ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने कृष्ण जन्म स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। इतिहास में यहाँ मिले अवशेषों का जिक्र मिलता है। इन अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार मौजूद थी। मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद हैं।
बताया जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1659 में मंदिर को तोड़वा दिया। औरंगजेब ने मंदिर के एक भाग पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आने वाले कई सालों तक मंदिर उसी अवस्था में रहा। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया, लेकिन इस पर मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। बताया जाता है कि साल 1940 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बीच पंडित मदन मोहन मालवीय का मथुरा आना हुआ था। उस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वो काफी निराश हुए। इसके 3 साल बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वो भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इस बीच मालवीय ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा के शवदेव के राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों से इसे खरीद लिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की, लेकिन ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी थी, जिसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ मंदिर के गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण का काम पूरा हुआ। ये मंदिर फरवरी 1942 में बनकर तैयार हुआ था, जो आज तक यह मौजूद है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें।